नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। मैं और मेरा दोस्त विजय साल 2003 की वह रात कभी नहीं भूल सकते, जब हम कार से किसी काम के लिए दिल्ली की ओर जा रहे थे। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अभी 30-40 किलोमीटर ही दूर गए थे कि अचानक हमारी कार रुक गई। मेरे दोस्त ने बोनट खोला और चेक करके बताया कि गाड़ी बहुत गर्म हो गई है। अंदर से निकलती भाप साफ दिखाई दे रही थी। तभी हमारे सामने रात को वहाँ रुकने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। हम गाड़ी के भीतर ही बैठने वाले थे कि अचानक एक लड़की विजय को नाम लेकर आवाज़ दी। हम दोनों चौंक उठे। लाल जोड़े में गहनों से लदी एक लड़की हमारे कार की ओर बढ़ रही थी। मैंने सोचा शायद वह विजय की जान पहचान वाली होगी। वह हम दोनों के पास आई। पास आते ही विजय ने उससे पूछा, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो? उसने बिना कोई जवाब दिए पूछा, आप लोग दिल्ली जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। मैंने रात और ठंड का मौसम देखते हुए विजय से कहा, कितनी रात को कड़कड़ाती ठंड में बेचारी कहाँ जाएगी? विजय ने उस लड़की से कहा, मैं आपको एक ही शर्त पे अपनी गाड़ी में बैठाऊंगा, आपको अपना पूरा परिचय देना होगा। उसने अपना नाम संगीता बताया। उसके बाद उसने कुछ भी नहीं कहा और वह पीछे वाली सीट पर बैठ गई। हम वहाँ से चल दिए थे। करीब 40-50 किलोमीटर आगे बढ़ने पर मैंने विजय से कहा, विजय आज ट्रैफिक नहीं है? विजय ने एक अजीब सी आवाज़ में जवाब दिया, सब सो रहे होंगे। वह मुझे अजीब सी नज़रों से घूर रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि एक लड़की विजय को कैसे जानती है। ऊपर से वो ऐसे गहने पहनी हुई थी जो इस समय चलन में भी नहीं है। इतनी रात को अकेली कहाँ, ये सब मैं सोच ही रहा था। मैंने पिछली सीट पर नज़र दौड़ाई तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने गाड़ी रोकने को कहा, तभी संगीता की आवाज़ आई, अभी गाड़ी रोकी तो अच्छा नहीं होगा। मैंने भगवान का नाम लेते हुए गाड़ी रुकवा दी। उस लड़की की आवाज़ मेरे कानों से टकराई कि तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कार की पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया और एक परछाई सी कार से नीचे उतर गई। मैंने देखा कि यह तो वही जगह है जहाँ वह लड़की कार में बैठी थी। इसका मतलब हम अभी किसी तिलस्मी जाल में फंस गए थे। वह कार जहाँ खड़ी थी वहीं सारा कुछ हो रहा था। तभी हमें एक ट्रक दिखाई दिया। हमने ट्रक को रोकने का संकेत दिया। ट्रक रुका। व्यक्ति जो हमारे पास आया वो सौभाग्य से विजय के चाचा थे। उनके साथ हम लोग घर लौट आए। रात इस घटना के विषय के सोचने में ही बीत गई। दूसरी रात 12 बजे वह लड़की मेरे कमरे में आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगी। यह कहकर गायब हो गई। मैंने सोचा शायद कोई सपना होगा, पर यह क्रम 2-3 दिन तक चलता रहा। मैंने इसकी जानकारी अब विजय को दे दी। उसने कहा, चिंता ना कर, मैं एक बाबा को जानता हूँ, चलो उसी के पास चलते हैं। फिर हम दोनों बाबा के पास गए और घटना के बारे में उन्हें जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रात को जैसे ही तुम्हारे पास आएगी उसके बालों में तुम ये धागा बांध देना। मैंने सोचा ये क्या बवाल है भाई। उस रात फिर मैंने किसी तरह उसके बालों में धागा बांध दिया। सुबह 4 बजे उसने कहा, अब तो मैं जा रही हूँ, कल रात को 12 बजे फिर आऊँगी। पहले से ही योजना के अनुसार मेरे कमरे के बाहर बाबा और विजय खड़े थे। उन्हें मेरे कमरे से एक धागा हवा में निकलता हुआ दिखाई दिया और वह जैसे ही नज़र आया वे दोनों उसके पीछे निकल पड़े। वह धागा एक कब्रिस्तान में एक ईंट के नीचे दबा हुआ नजर आया। उस ईंट को हटाने पर वहाँ एक हड्डी नजर आई। जैसे ही बाबा ने उस हड्डी को तोड़ा तो उसमें से खून निकल रहा था। बाबा ने मंत्र पढ़े और उस हड्डी को जला दिया। उस दिन के बाद वो मुझे कभी नज़र नहीं आई। तो दोस्तों ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।